राधे कृष्ण। आप सभी को राधे राधे। आज का वीडियो लेके आई हूँ आप सभी के साथ शरद नवरात्रि की संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, शरद नवरात्रि इस बार है 3 अक्टूबर 2024 को। यहाँ पे हम अपने घर पे शरद नवरात्रि की बहुत ही सरल तरीके से पूजा विधि करते हैं संपूर्ण। तो देखिए, यहाँ पे पूजा संपूर्ण मैं इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे हमें कलश स्थापना, घट स्थापना जिसे कहते हैं, और हमें अखंड ज्योत साथ पे देवी माँ के 9 दिन की पूजा में कैसे करनी, पूरी जानकारी यहाँ दिखा रही हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने उस जगह को शुद्ध पवित्र किया। तो यहाँ पे गेरू से मैंने उस जगह को लीपा है। तो गेरू लाल मिट्टी होती है जो पूजा के प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ पे हम चाक बनाएंगे। तो चाक आप आटे से बना सकते हैं या फिर आप जो कलरफुल रंग करके हम चावलों को रख लेते हैं। तो अष्टदल कमल बना के चौकी बनाते हैं माता रानी की। तो माता रानी की चौकी को स्थापित करने से पहले हमें उस जगह को अच्छे से थोड़ा सा डेकोरेट करना होता है। तो यहाँ पे सुंदर सा हमने यहाँ पे स्वास्तिक बना लिया। तो स्वास्तिक सीधा डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे नहीं बनाते, इसलिए मैंने यहाँ पे चाक बनाया। अब माता रानी की चौकी को हम बिछाएंगे। तो चौकी मैंने यहाँ बड़ी ली है ताकि माता रानी की यहाँ पे तस्वीर, साथ में माता रानी की जो भी हम सामग्री रखें यहाँ पे आ जाए। तो इतनी बड़ी चौकी लीजिएगा। यहाँ पे लाल चौकी लेके मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। ये पूजा हमें कहाँ करनी होती है? ये पूजा हमें ईशान कोण में करनी होती है। पूजा करते समय हमारा मुख होना चाहिए उत्तर पूर्व दिशा में, ईशान कोण की तरफ। तो पूजा करते समय हमारा मुख पूर्व की तरफ हो, जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ हम ये पूजा करेंगे। और पूजा करने से पहले हमें अपने आप को भी आसन देना होता है। तो हमें आसन देने के लिए लाल ऊनी आसन लेना होगा। तो आप लाल आसन पर ही बैठ के ये पूजा करिएगा। जब भी कोई पूजा करते तो हमें अपना आसन भी ज़रूर लेना चाहिए। पूजा का आरंभ करने से पहले हम अपने आप को शुद्ध पवित्र करते हैं। केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः का जाप करके ये 3 बारी आचमन किया मैंने, पवित्र किया अपने आप को। फिर अपने हाथ की शुद्धि करेंगे। उसके बाद हम ये पूजा का आरंभ करते हैं, संकल्प लेते हैं। यहाँ पे हमने आचमन कर लिया। आचमन करने के बाद हमें संकल्प लेने से पहले अपने हाथ पे कलावा भी ज़रूर बांधना चाहिए। तो महिला अपने उल्टे हाथ पे और पुरुष अपने सीधे हाथ पे कलावा बांधते हैं। तो ये इस पूजा का पहला नियम होता है जब हम पूजा करते हैं। फिर उसके बाद मैंने चौकी पे थोड़े से अक्षत रख के माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया। तो मूर्ति को स्थापित करने से पहले मैंने इनको स्नान करा के वस्त्र धारण करा दिए थे, श्रृंगार करा दिए। अब मैं गणेश जी का स्थान दे रही। तो गणेश जी का स्थान देने के लिए अक्षत रखे हैं मैंने यहाँ पे, और सुपारी रूप में मैंने गणेश जी भगवान जी की मूर्ति ली है। आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति रखिएगा, नहीं तो इस तरीके की आप सुपारी रख सकते हैं। तो यहाँ पे सुपारी रखिए गणेश जी भगवान जी के रूप में। साथ में गौरी माँ के लिए मैंने रखी है पीली हल्दी की घाट। किसी भी पूजा में हमें गौरी और गणेश जी को स्थापित जरूर करना होता है। और इसके बाद हम स्नान कराते हैं देवी देवता को। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक स्नान कराने के लिए अलग सा छोटा सा पात्र ले रखा है तांबे का, जिसमें पुष्प से हम स्नान कराएंगे गणेश जी भगवान जी को, गौरी माँ को और देवी माँ को। तो यहाँ पे पुष्प से छिट्टे देते हैं 4 बारी। और उसके बाद हम तिलक करते हैं सबसे पहले गणेश जी भगवान जी को रोली और कुमकुम का। तो रोली और कुमकुम सिंदूर का तिलक करके देवी माँ को भी करते, गौरी माँ को भी करते, और अक्षत हम इन पर अर्पण करते हैं। साथ में पीली हल्दी चंदन भी अर्पण करते हैं। तो इस तरीके से हम पहले गौरी गणेश जी का ध्यान करके आगमन करके यहाँ पे अपनी पूजा का आरंभ करते हैं। फिर उसके बाद हम इन्हें वस्त्र रूपी कलावा पहनाते हैं गणेश जी भगवान जी को, साथ में गौरी माँ को। तो इस तरीके से हमने वस्त्र रूपी कलावा पहनाया। साथ में जिन्हों गणेश जी भगवान जी को जरूर पहनाया जाता है पूजा में। और यहाँ पे फूल अर्पण करते हैं। और यहाँ पे फूल में मैंने रोली, अक्षत, कलावा और दक्षिणा रख के यहाँ पे मैंने गणेश जी भगवान जी को पीले गेंदे के फूल अर्पण किए। साथ में देवी माँ को हम लाल गुलाब के फूल अर्पण करते हैं। साथ में आप गुड़हल के फूल भी अर्पण कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं यहाँ पे 4 बारी देवी माँ को स्नान कराती हूँ। तो यहाँ पे ओम दुर्गे नमः का जाप करके हमें स्नान कराना होता है। गंगोत्री माँ का नाम लेके हमें स्नान कराया है। फिर उसके बाद हमने इनके मस्तक पे तिलक लगाया है कुमकुम का, अक्षत का। यहाँ पे फिर रोली और अक्षत मैंने माता रानी के मस्तक पे लगाए। फिर इसके बाद मैं माता रानी को लाल चुनरी अर्पण करूँगी। तो नवरात्रों में लाल रंग की माता रानी को चुनरी ज़रूर पहनाई जाती है। तो ये चुनरी माता रानी को पहना के आप तुलसी मैया को भी अर्पण कर सकते हैं बाद में, नहीं तो आप किसी कन्या को। साथ में हमें फूल अर्पण करना होता है अपने व्रत के संकल्प के रूप में, ताकि हमारे 9 दिन की पूजा अखंड जो दीपक हम जला रहे उसमें साक्षी बनी रहे, हमारी पूजा को स्वीकार करे। इसलिए यहाँ पर रोली, अक्षत और फूल के ऊपर हमने इत्र लगा के साथ में दक्षिणा रख के अपनी पूजा का संकल्प लिया, ताकि हमारी ये 9 दिन की पूजा हमारी सफल हो। यही कामना के साथ हम देवी माँ से प्रार्थना करते हैं अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए। और देवी माँ, दुर्गा माँ को, लक्ष्मी माता को हमें हल्की महक वाली गुलाब का इत्र अर्पण करना चाहिए फूलों में लगा के, नहीं तो आप रुई की बाती में भी इत्र को अर्पण कर सकते हैं देवी माँ को। तो यहाँ पे पूजा में इत्र जरूर अर्पण किया जाता है।
नवरात्रि की हम संपूर्ण पूजा विधि जब कर रहे हैं तो इसमें हमें अखंड ज्योत दीपक जरूर जलाना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कलावे की 1.25 हाथ की बाती ली है। तो 1.25 हाथ की बाती बना के हम इस दीपक में प्रज्वलित करेंगे। ये मिट्टी का दीपक लिया, आप पीतल का भी दीपक ले सकते हैं। इसमें रुई कपास की आप बाती बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सुंदर सा स्वास्तिक बनाया लकड़ी की चौकी के ऊपर। यहाँ पे मिट्टी के दीपक में मैंने घी भर लिया गाय का, और 9 देवियों का ध्यान करते हुए हमने यहाँ पे टीका लगाया। तो 9 देवी का ध्यान करके हमें यहाँ पे रोली, हल्दी और अक्षत से टीका करना होता है देवी माँ का। तो यहाँ पे हम पूजा जब आरंभ करते हैं तो सबसे पहले हम अपने दीप की पूजा करते हैं। यहाँ पे अखंड दीपक की पूजा हमें ज़रूर करनी होती है। तो यहाँ पे अखंड दीपक की पूजा के लिए मैंने पुष्प लिया गेंदे का, जिसमें रोली, अक्षत, सिंदूर और कलावा, साथ में दक्षिणा रख के हम अपने भगवान इष्ट का ध्यान करते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं, ताकि हमारे 9 दिन के अखंड दीपक हमारा पूरा 9 दिन चले और देवी माँ की असीम कृपा हम सब पे बनी रहे। यही कामना के साथ हम इस दीपक को प्रज्वलित करते हैं। यहाँ पे देवी माँ की जैसे हम सुबह शाम दिया बाती करेंगे, यहाँ पे अखंड ज्योत दीपक की भी हमें सुबह शाम रोज़ पूजा विधि करनी होती है। फिर उसके बाद हम खेतरी बीजने की तैयारी करें। तो खेतरी ज्वार जिसे कहा जाता है उसको हम बोएंगे। तो यहाँ पे धान है मेरे पास, साथ में सप्तनाज। तो इन तीनों चीज़ों से मैं यहाँ पे अपने खेतरी बीजती हूँ। तो यहाँ पे मिट्टी के पात्र में मैंने थोड़े से पानी का छिटा दिया है, और यहाँ पे शुद्ध जल से भी हमने छींटे देंगे गंगा जल मिला के। तो गंगा जल के छींटे डाले हैं, और इसके अंदर हम अब ये सारे जो हमने लिए हैं उनको डालेंगे। आपके घर में खेतरी अच्छे से हरी भरी नहीं होती है तो आप इस जौ को रात भर पानी में भिगो के रखेंगे। तो सुबह के समय जब आप खेतरी बीजेंगे पूजा करने के टाइम पे तो आप डालेंगे, तब आपकी खेतरी हरी भरी ज्वार जो होते हैं हरे भरे होते हैं 9 दिनों की पूजा में। तो मेरे इस तरीके से मैं डालती हूँ, सीधे सूखे भी डाल देती हूँ ना, तो तब भी हो जाते हैं। अगर नहीं होते किसी के तो आप पानी में भिगो के डालें, तो ये उस समय भी बहुत अच्छे से हो जाते हैं। बाकी आप इस तरीके से डालिएगा, बहुत ही अच्छे आपके हरे भरे ज्वार होते हैं नवरात्रि की पूजा में। और उसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें सप्तनाज। तो सप्तनाज मैं अपनी खेतरी में ज़रूर डालती हूँ। तो यहाँ पे पूजा में देवी माँ के 9 दिन की पूजा जब हम करते हैं अखंड ज्योत के दीपक की, तो यहाँ पे हमें खेतरी में सप्तनाज को भी ज़रूर डालना चाहिए, माता रानी के 9 रूपों का ध्यान करके। अब हम इसके ऊपर रखेंगे तांबे का कलश। तो तांबे का कलश शुद्ध जल से हम भर लेंगे। यहाँ पे मिट्टी का भी कलश रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके के तांबे पीतल का, लेकिन आप स्टील का कलश ना रखें। तो स्टील के कलश से पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। फिर इस कलश में हम डालते हैं शुभ चीज़ें। तो शुभ चीज़ें आप 5 भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप 7 या 9 भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हल्दी, पीली कोड़ी, साथ में मैंने गोमती चक्कर ले रखा है, ये मैंने कमलगट्टा ले रखा है, दक्षिणा ली है, साथ में यहाँ पे सुपारी है, और ये कुछ हम फूल लेंगे, और दुर्वा भी दिखाई मैंने आपको, और रोली और अक्षत से हम यहाँ पे कलश के अंदर ये पूजा विधि करते हैं, साथ में गंगा जल मिलाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे रोली और अक्षत अर्पण करेंगे कलश की। तो कलश की पूजा भी हमें विधि पूर्वक करनी है इस संपूर्ण पूजा में। तो देखिए जब हम ये देवी माँ की पूजा करते हैं तो ना यहाँ पे हर चीज़ का नियम का ध्यान रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे देवी माँ के साथ हमें कलश की, अखंड ज्योत दीपक की भी विधि पूर्वक पूजा रोज़ सुबह शाम करनी होती है। यहाँ पे एक एक करके मैंने ये सारी चीज़ें अर्पण कर दी है इस कलश के अंदर। अगर आप कलश में इतनी सारी चीज़ें नहीं डाल सकते तो आप इसमें सिर्फ हल्दी, जो सूखी हल्दी पाउडर होता है उसको भी डाल सकते हैं, अक्षत को भी डाल सकते हैं, और दक्षिणा ज़रूर रखनी चाहिए। तो यहाँ पे दक्षिणा हर पूजा में इसलिए रखी जाती है ताकि आपकी कोई भी भूल चूक हो रही हो तो क्षमा याचना के लिए हमें दक्षिणा ज़रूर अर्पण करनी होती है पूजा में, इसलिए यहाँ पर हर पूजा में दक्षिणा रखी जाती है। फिर यहाँ पे दुर्वा भी मैंने अर्पण कर दी। अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर मिलाऊंगी। तो पूजा में गंगा जल का प्रयोग ज़रूर किया जाता है अपनी पूजा को शुद्ध पवित्र करने के लिए। हमारी कलश स्थापना की संपूर्ण विधि तभी पूरी होती है जब हम इसके अंदर आम के पल्ले लगाते। तो आम के पल्ले आप 7, 11, 9 या 5 भी लगा सकते। तो आम के पल्ले वैसे 5 लगाए जाते हैं। आप 5 आम के पल्लों पे रोली और हल्दी टीका करके इस तरीके से बिंदी लगा के आप नारियल को स्थापित करिएगा। तो नारियल पे भी आपको स्वास्तिक बनाना है, कलावा अक्षत अर्पण करके ही आप अपने नारियल को स्थापित करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नारियल पे मैंने सुंदर सा स्वास्तिक बना लिया, और उसके दोनों तरफ मैंने शुभ लाभ और रिद्धि सिद्धि को भी बना लिया। तो यहाँ पे टीके के तौर पे मैंने रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ दोनों रखे हैं। यहाँ पे हमने स्वास्तिक बना के अब हम इस नारियल के ऊपर रखेंगे लाल चुनरी। तो लाल चुनरी या फिर लाल कपड़ा बिछा के हमें यहाँ पे बांध के
कलश के ऊपर रखना होता है। फिर उसके ऊपर हम लाल कपड़े के ऊपर भी मोली लगाएंगे। तो मोली दो गांठ की यानी कि 2 दोहरे से हम बनाएंगे। तो जब हम ये नारियल रखते हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो नारियल जब हम पूजा में रखते हैं ना, तो पूजा करते समय नारियल का मुख हमारी तरफ होना चाहिए, यानी कि जहाँ गांठ होती है, आँखें होती है ना नारियल की, उसकी दिशा हमारी तरफ होना चाहिए पूजा करते समय। तो पूजा करते समय हम अपना मुख उत्तर पूर्व में रखते हैं और नारियल का मुख हम अपनी तरफ रखते हैं पूजा करते समय। तो देखिए ये गांठ वाला हिस्सा दिखा रही हूँ, इस गांठ वाले हिस्से को यानी कि आँखों के वाले हिस्से को हम अपनी तरफ अपने कलश में रखते हैं। यहाँ पे विधि पूर्वक हम यहाँ पे कलश की भी पूजा करते हैं। तो कलश की पूजा करने के लिए पुष्प फूल अर्पण करेंगे, इत्र अर्पण करते हैं यहाँ पे कलश को भी। तो यहाँ पे हमने रोली, अक्षत, फूल, दक्षिणा साथ में रख के हमने कलश की पूजा करी है। यहाँ पे हम इन्हें जनेऊ भी ज़रूर पहनाते हैं वरुण देवता का ध्यान करते हुए। साथ में इत्र अर्पण किया जाता, तो यहाँ पे इत्र भी अर्पण करेंगे। फूलों की माला हो सके तो फूलों की माला पहनाइएगा, नहीं तो ऐसे फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि हमें कलश को कहाँ स्थापित करना, देवी माँ की तरफ। तो ये देखिए मैंने देवी माँ के बाईं तरफ तो कलश को स्थापित किया और दाईं तरफ देसी घी का जो अखंड ज्योत का दीपक मैंने प्रज्वलित किया वो मैंने माता रानी की दाईं तरफ किया। दाईं और बाईं दोनों ध्यान रखिएगा, इस तरफ माता रानी के सीधे हाथ की तरफ आपका घी का दीपक होना चाहिए और उल्टे हाथ की तरफ आपका कलश होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान जरूर रखिएगा। और यहाँ पे दीपाय नमः दीप ज्योति का आगमन करके हमने दीपक को प्रज्वलित किया, जागृत कर लिया। उसके बाद हम ये धूप दीप कलश को दिखाते हैं, साथ में अखंड ज्योत को देवी माँ गणेश जी भगवान जी की आरती करते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करके हम ये पूजा आरंभ कर रहे हैं। उसके बाद मैं श्रृंगार के रूप में माता रानी को ये फूलों का हार पहनाऊँगी। तो माता रानी का श्रृंगार करेंगे अब। तो श्रृंगार में हमने जो भी चीज़ें 16 श्रृंगार ले रखे हैं उनको एक एक करके अर्पण कर देते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर फूलों का हार पहनाया है। तो गुलाब के फूल, गेंदे के फूल, जो भी फूलों का हार मिल जाए वो अर्पण करेगा। एक एक करके ये 16 श्रृंगार रखेंगे। तो 16 श्रृंगार जरूर माता रानी को भेंट स्वरूप देने चाहिए नवरात्रि की पूजा में। यहाँ पे माता रानी को 16 श्रृंगार में मैंने सिंदूर बिंदी सब अर्पण कर दिया। उसके बाद माता रानी को मैं भोग प्रसाद दूंगी। तो माता रानी का जो भोग प्रसाद नवरात्रि का विशेष होता है वो होता है लौंग के 2 जोड़े। तो लौंग के 2 जोड़े साबुत जिसमें फूल लगे हो, जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो वाले लौंग के जोड़े पताशों के ऊपर रख के, साथ में इलायची रख के माता रानी को भेंट स्वरूप सुबह शाम जरूर देनी चाहिए। साथ में फल मिष्ठान जो भी आपके पास है उनको तो देंगे, लेकिन ये लौंग के जोड़े पताशों के ऊपर रख के जरूर देना चाहिए। और यहाँ पे अगर आपके पास समय है तो आप दुर्गा सप्तशती भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो दुर्गा चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती का मैंने अलग से एक वीडियो आप सभी के साथ अपने चैनल पर शेयर किया हुआ कि दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कैसे पढ़ा जाता है नवरात्रों के 9 दिनों में। तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है दुर्गा माँ की नवरात्रों की पूजा में। और यहाँ पे नवरात्रों की पूजा में जब हम दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पढ़ते तो इनके जो अध्ययन होते हैं ना, ये जो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ, इनका जाप, इनका पाठ जरूर किया जाता है। इसमें नारायण मंत्र होता है, दुर्गा जाप होता है, दुर्गा मंत्र होता है। ये सारी चीज़ें दुर्गा के 108 नाम, क्षमा याचना, दुर्गा श्रुति, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़नी होती है। तो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक तभी संपूर्ण कहलाती है जब हम ये पूरे पाठ पढ़ते हैं। और साथ में पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। अपनी कोई भी पूजा करने के बाद कोई भी भूल चूक होगी हो तो हमारी माता रानी क्षमा करती हैं, इसलिए यहाँ पे क्षमा याचना अपनी पुस्तक और अपनी पूजा में ज़रूर करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कैसे पढ़ा जाता है, आपने अगर मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपको अपने इस चैनल पे दुर्गा सप्तशती का लिंक दे दूँगी। आप दुर्गा सप्तशती की पुस्तक को कैसे सरल तरीके से पढ़ा जाता है उसको ज़रूर देखिएगा। फिर आ जाती है बारी हमारी आरती करने की। तो आरती नवरात्रि की पूजन में हमें कपूर की करनी होती है। कपूर में हमें पताशे लौंग का जोड़ा अर्पण करके आरती करनी होती है। अगर आप कपूर की आरती कर रहे हैं तो इसमें लौंग और पताशे का जोड़ा करके आरती कर सकते हैं, नहीं तो हवन या अग्यारी कर रहे हैं तो इस तरीके की अग्यारी हवन करने वाला दीपक भी मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पंच दीपक से मैं कपूर की आरती इस दीपक से करती हूँ जो 5 बाती वाला दीपक होता है। और हवन मैं करती हूँ मिट्टी का जो हवन कुंड होता है, इस तरीके का मेरे पास ये मिट्टी का हवन कुंड है, तांबे का भी होता है। और यहाँ पे देखिए हवन कुंड में मैं जो अग्यारी करने की कपूर रेडीमेड आती है, बाती गूगल लोबान बना हुआ दीपक आता है, उस तरीके का ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी डाल के कर सकते हैं। नहीं तो ये मैंने अपने घर पे गाय के गोबर में कपूर मिला रखे, लौंग मिला रखे, साथ में गूगल लोबान, साथ में सूखे फूल, जो फूलों की माला बच जाती है ना, उससे हमने ये दीपक बना रखा है। तो यहाँ पे रोज़ एक नवरात्रि की पूजन के लिए मैं रखती हूँ। अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आप मार्केट में हवन के लिए मिलती है आम की सूखी लकड़ियाँ, आप इसको तोड़ के भी आप हवन कुंड में रोज़ नवरात्रि के समय हवन कर सकते हैं।
और यहाँ पे कपूर डालूँगी साथ में। तो कपूर से देखिए सारी नेगेटिव एनर्जी भी दूर होती है, साथ में घर का जो वातावरण होता है, बैक्टीरिया होते हैं वो भी दूर होते हैं। इससे पहले हम हवन कुंड को भी टीका कर लेंगे रोली, हल्दी, सिंदूर से। तो यहाँ पे मैंने ये टीका कर लिया, अक्षत अर्पण कर लिया, फूलों को अर्पण करके अपने हवन कुंड की भी पूजा हम विधि पूर्वक करते हैं। और यहाँ पे हवन सामग्री लिए, साथ में हवन सामग्री जो रेडीमेड हवन सामग्री होती है वो लेके मैं इसमें घी मिला लूँगी। तो घी मिला के हम आहुति देते हैं। सबसे पहले हम 4 बारी सबसे पहले देंगे गणेश जी की, गौरी की, अपने कुल देवता की, अपने पितरों की और अपने देवी माँ की। तो यहाँ पे सबके हम हवन कुंड में आहुति देते हैं ये 4 बारी। फिर इसके बाद मैं ये गूगल लुबान भी डाल देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये गूगल लुबान भी है जो मैं इस हवन कुंड में डालूँगी। इससे हवन करने से बहुत ही शुद्धता आती है घर में। और माता रानी के लिए हमें ये गूगल लुबान से हवन ज़रूर करना होता है। यहाँ पे देखिए मैंने आहुति में ये घी प्रज्वलित करने के लिए घी डाला है। साथ में अब ये 11 बारी मैं ये सामग्री डाल रही हूँ जो हवन के लिए आती है। तो इसमें मैंने घी मिला लिया था और एक एक करके मैं सभी देवी देवता का ध्यान करके, 9 देवियों का ध्यान करके, एक एक करके दुर्गा नमः का जाप करके यहाँ पे हवन कुंड में ये हवन सामग्री अर्पण कर रही हूँ। लास्ट में हम देते हैं हवन कुंड में अग्नि देवता को भी आहुति। तो यहाँ पे घी की आहुति आखिर में दी जाती है। अग्नि कुंड में हमें लौंग और पताशे जरूर अर्पण करने चाहिए देवी माँ के भेंट स्वरूप। तो देवी माँ को भोग जो दिया जाता है अग्नि कुंड में दिया जाता है लौंग और पताशों का। तो ये अनिवार्य होता है, आप संपूर्ण पूजा कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आपको अग्नि कुंड में लौंग और पताशों की भेंट माता रानी को अर्पण करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपनी ये संपूर्ण पूजा विधि आप लोग के साथ अपने चैनल पर शेयर करी है। यहाँ पे मैं आप सभी के साथ शरद नवरात्रि के बहुत सारे वीडियो लेके आ रही हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे जल्दी से एक और नए वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर, राधे कृष्णा, जय माता की।